रेलवे ग्रुप डी में ज्योमेट्री से जो प्रश्न आते हैं उनमें मैक्सिमम प्रश्न फार्मूले सही लग जाते हैं। तो यदि फार्मूला याद है तो आप उन प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। आइए ऐसे ही एक प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसमें प्रश्न कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां, ये रोम्बस है, समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां क्रमशः 12 सेमी और 16 सेमी है। समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई बताइए। देखिए समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, इसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं। तो ये देखिए डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है कि विकर्णों के जो वर्गों का योग है, देखिए फार्मूला पता है, आप इसको झट से कर सकते हैं। विकर्णों के जो वर्गों का योग है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, ये 4 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा को हमने यदि a लिख लिया तो ये देखिए फार्मूला होता है। d मतलब डायगोनल विकर्ण हो गए। तो विकर्णों के जो वर्गों का योग है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ये 4 गुणे भुजा का स्क्वायर हो गया। a को भुजा माना गया है। तो पहला विकर्ण क्या है 12, तो 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 144। और दूसरा विकर्ण है 16, तो 16 का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 256 बराबर 4 इंटू ये भुजा स्क्वायर, ए भुजा है। तो 256 और 144 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 400 और ये हो गया 4 इंटू ए स्क्वायर। तो यहां से यदि हम लोग भुजा का स्क्वायर निकालें, ए का स्क्वायर निकालें, तो 400 से ये जो 400 है तो 400 में 4 से भाग हो जाएगी। तो 400 को जब इस 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 100। ए स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 400 में 4 से भाग हो जाएगा, 100 बार में कट गया। तो भुजा का स्क्वायर कितना हो गया 100। तो जब ये स्क्वायर हटेगा तो करने लग जाएगा। तो भुजा बराबर हो गई करनी में 100। अब 100 का वर्गमूल कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज की जो प्रत्येक भुजा है वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका देखिए पहला वाला ऑप्शन सही।